हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ उत्तराखंड स्टेनो के जो कल एग्ज़ाम हुआ था उसके जीके के आंसर की देखेंगे, स्टेट रिलेटेड जनरल नॉलेज की। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, वीर रस को निम्नलिखित में से कौन सा सांगीतिक वाद्य उत्पन्न करता है? तो ये रणसिंगा होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और दूसरा, ये आर्थिक सर्वेक्षण से पूछा गया है, तो इसमें अभी डाउट है, तो इसे आप आंसर की तक वेट कर सकते हैं इसका। फिर अगला है हमारा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 3 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका पहले हम देखेंगे, डी का इसका 4 हो जाएगा। और इसमें देखते हैं हम, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ए का 3 हमारा, बी का 1 और ए का 3। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, तुबेरा बाजियो और तिमली उत्तराखंड में किस जनजाति के लोकगीत हैं? तो ये भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला, उत्तराखंड में जिला योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जिला योजना जो है वो जिला नियोजन समिति द्वारा बनाई जाती है। अगला है हमारा, हमें कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है। तो ये जो कथन 2 है वो बिल्कुल गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर एक सही ए सही हो जाएगा, केवल एक, क्योंकि दो नीलम ग्लेशियर हमारा पिथौरागढ़ में है। फिर अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके क्या है, इसके दोनों कथन सही हैं। मेहरा एवं फरत्याल दरबारी कुटों का संबंध चंदवंश से था, और ऑप्शन 2 भी सही है। यह कथन 2 भी सही है। ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कोटाल तथा पैरई नामक कर्मचारी चंदवंश से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला है, कुमाऊनी लोक संस्कृति विविध आयाम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये डॉक्टर अनिल कार्की, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर चंद्रवंश के शासक कीर्ति चंद्र ने निम्नलिखित में से किन राज्यों व स्थानों को विजित करके अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो इसे खगमरा कोट भी था और शूनरा भी था। तो इसका ए और बी दोनों होगा। फिर अगला है, 5वें उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका भी वित्त आयोग वाला है, ये इसमें भी कन्फ्यूजन है, तो इसका भी वेट कर सकते हैं आंसर की तक। फिर अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जो हमारा अशोक का शिलालेख है वो कालसी से मिला है, और बाड़ाहाट का त्रिशूल लेख है जो वो उत्तरकाशी से मिला है। तो हमारा ए का 1 और बी का 4, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, हिरौदा, चरीव और दोसरू विभिन्न प्रकार हैं। तो ये आभूषणों के हैं। अगला है, गंगनानी शिलालेख, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। फिर अगला है 14वां हमारा, पुलिस विभाग के सही घटते पदानुक्रम को दिखाना है इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। तो पहले रेंज, फिर जिला, फिर सर्किल, फिर थाना, फिर चौकी। और फिर हमारा यह है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो इसका देखेंगे तो हमारा सरमोली जो है वो होम स्टे पर्यटन है एक। तो ए का 3 होगा और बी का 1। तो इसमें जो हमारा सही बैठ रहा है वो ऑप्शन नंबर सी सही बैठ रहा है, इसमें देख सकते हैं आप। फिर अब भगनौल कहाँ से संबंधित है? तो ये कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित है भगनौल। फिर अगला, बेड़ू पाको बारामासा गीत के पहले संगीतकार कौन थे? तो ये फेमस है श्री मोहन उप्रेती। फिर अगला, चार चौथानी, छेगरी, पंचबीड़ी और चार बुढ़ा, ये क्या है? तो ये क्या है, समाज के विभिन्न वर्ग हैं। फिर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना निम्नलिखित 5 शहरों को किस क्रम में जोड़ेगी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पहले 1 ऋषिकेश, फिर रुद्रप्रयाग, फिर श्रीनगर और फिर गौचर, फिर कर्णप्रयाग। तो इस तरीके से बैठेंगे तो ऑप्शन सी सही बैठ रहा है। फिर जो चंद्रवंश के राजा बाज बहादुर के तिब्बत अभियान में निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य था? तो ये मानसरोवर की यात्रा को सुनिश्चित करना था। फिर गोरखों के अधीन गोला द्वीप, कड़ाई द्वीप और तराजू द्वीप क्या थे? तो ये गोरखों की न्यायिक प्रणाली थी का एक भाग था। फिर है, चंद काल में नर्तक और नर्तकियों के लिए बजदार कर था, ये गलत है बिल्कुल, और दूसरा भी गलत है, बल्कि जो नर्तक और नर्तकियों के लिए था वो बाजन्या कर था। तो इसका कौन सा सही होगा? दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा। 1 और 2 दोनों गलत है। फिर ढोल दमाओं पर चलते समय, यात्रा करते समय बजाए जाने वाला बाजा क्या कहलाता है? चलवा बाजा,
ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर अगला हमारा है, कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार के निदेशालयों में कार्मिकों के घटते पदानुक्रम को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। पहले निदेशक, फिर अपर निदेशक, फिर उप निदेशक, फिर सहायक निदेशक। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, पलासी देवता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हनोल, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अगला है हमारा, भिटौली प्रथा संबंधित है, तो ये परिवार की विवाहित महिला को उपहार भेंट करने से है। तो ये भिटौली जो बोलते हैं वो क्या है? परिवार की विवाहित महिला को उपहार भेंट करने से है। फिर उत्तराखंड में किस जिले में देवाधार मैग्नेसाइट संचित भंडार है? तो ये चमोली में है। अगला है हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर उत्तराखंड को भारत का बाईवोल्टाइन रेशम का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, यहाँ उच्च गुणवत्ता के रेशम का उत्पादन होता है। अगला है 34वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका एक कथन सही है, बाकी ये तीनों गलत हैं, तो ये शायद क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। फिर अगला है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ये कर के बारे में पूछा गया है। तो ये जो जूलिया कर है वो नदियों और पुलों पर लगने वाला कर था, शीर्ति कर नगद कर था, और कटक कर जो था सेना के लिए लिए जाने वाला कर है, खेनी कपीनी कुली बेकार कर है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर दुपट्टा के समीप डांडा मंडी का प्रसिद्ध गिंदी मेला कब लगता है? तो ये माघ महीने की मकर संक्रांति को लगता है, जिसे उत्तरायणी बोलते हैं, तो उस दिन लगता है। फिर 37 है, जोया मुरुली का दूसरा नाम क्या है? तो इसे क्या बोलते हैं? अलगोजा बोलते हैं। जोया मुरुली का दूसरा नाम अलगोजा है। निम्नलिखित में से किस नृत्य में सिर्फ पुरुष नर्तकी ही भाग लेते हैं? इन तीनों में तो ये ग्रुप वाला नृत्य है, तो इससे ऑप्शन ए से हो सकता है सही। तो देख सकते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा आंसर की तक। फिर निम्नलिखित में से कौन सी चाय फैक्ट्री उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद सबसे पहले स्थापित की गई थी? तो वो थी उत्तरांचल टी फैक्ट्री। ये सबसे पहले उत्तराखंड गठन के बाद स्थापित की गई। फिर निम्नलिखित में से उत्तराखंड की राज्य तितली, तो ये ऑप्शन सी सही है, कॉमन पिकॉक। तो उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन आज ये हुए। अगली वीडियो में हम अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।